मुझे ये जांच का विषय हो सकता है। नहीं, ये बताइए कि अब आम आदमी पार्टी ये नहीं कह रही है कि अनट्रीटेड वाटर आ रहा है, वो कह रहे हैं कि पानी में जहर मिलाया जा रहा है। तो आप बताइए कि क्या पानी में जहर मिलाया जा रहा है, क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं है। देखिए, अनट्रीटेड वाटर आ रहा है, हाँ, आपकी इस बात से मैं कहने का तरीका अलग हो सकता है। आप बताइए, जहां पर नॉर्मल एक सामान्य स्तर होता है 1 पार्ट्स पर मिलियन, वहां अगर 7.2 आ जाए, 27 जनवरी का डाटा है, आप उसके पहले 1 को बोल रही थी। तारीख की बात नहीं है, तारीख 1 हो या 27 हो, लेकिन अल्टीमेटली भुगत कौन रहा है? आप सच में कह रहे हैं कि ये कहने का तरीका है कि आपने ये कह दिया कि चलिए पानी गंदा है की जगह हमने कह दिया कि नरसंहार हो रहा है, हिरोशिमा नागासाकी से उसकी तुलना कर दी। इसके लिए तो किसी मेडिकल एक्सपर्ट से पूछना पड़ेगा कि अगर हम 7.2 का पर पार्ट्स पर मिलियन का पानी पी रहे हैं तो मेरे लिए क्या मेरी किडनी अफेक्टेड नहीं होंगी? और इसके लिए कसूरवार कौन होगा? मैं किसको बताइए? शिवम त्यागी, पानी गंदा है, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते, और ये तो कहने की बात है ना कि भाई पानी गंदा है, लोग मर सकते हैं, लोगों की सेहत पे बुरा असर हो सकता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो जाते हैं, तो उसको उन्होंने जेनोसाइड बोल दिया, उन्होंने कह दिया कि नरसंहार है, क्योंकि एक तरीके से है ही, लोग बीमार होंगे, मर जाएंगे। नहीं, पद्मजा जी, उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं बोला। उन्होंने बोला भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से यमुना में जहर मिला दिया, अगर हमने वो पानी नहीं रोका होता तो दिल्ली में लाखों लोगों की जान जा सकती थी। यानी कि पानी में इंटेंशनली जहर मिलाया गया। राजनीतिक विश्लेषक मिहिर मिश्रा और धनेंद्र जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। वो कह रहे हैं कि नहीं, जहर नहीं, उसका लेवल इतना बढ़ गया। लेवल हर साल बढ़ जाता है। वही यमुना आगे जाकर आगरा जाती है, प्रयागराज जाती है, इटावा जाती है, मथुरा से होकर गुजर रही है, तो वहां पर भी वही यमुना है। पानी में अगर जहर मिला दिया जाएगा तो उत्तर प्रदेश के लोग उससे शेल नहीं है, वो बच नहीं जाएंगे। सही बात है, हरियाणा के लोग बच नहीं जाएंगे। कैसी बेशर्मी भरी बातें हैं ये। और मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, ये मामला 2010, 11, 12, 13 से लगातार इन महीनों में इसका पीपीएम 7 से ऊपर जाता है। अरविंद केजरीवाल राजनीति में थे या नहीं थे पिछले 15 साल से? और कमाल की बात है, ये राजनीति का न्यू नॉर्मल है। कमाल, ऐसे कैसे हो सकता है? ये न्यू नॉर्मल नहीं है। आप लोगों को डरा रहे हैं, बता रहे हैं कि यमुना में जहर मिला दिया गया, हमने नदी रोक दी, अगर नहीं रोकते तो लोग मर जाते। कहां रोकी, किसने रोका, क्या रोका, बताइए ना। आकर सिर्फ झूठ बोल देने, भर देने से क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अब रुकिए, अमोनिया का लेवल कैसे है? 40 नहीं, 45% वेस्ट जो है वो दिल्ली का वहां पर जा रहा है। 42 नाले गिर रहे हैं। शिवम जी, आप वजीरपुर से ओखला तक 42 नाले गिर रहे हैं अनट्रीटेड। बीपीएम नॉर्मल है क्या? मैं आपके ऊपर नहीं बोला था ना, मुझे कोई लाभ नहीं, मैं बोलना नहीं चाहता। आप दिल्ली के नागरिक, पद्मजा जी, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, यूपी में, नोएडा, मेरा रिक्वेस्ट है, मैं चिल्लाना नहीं चाहता, प्लीज। मैं उनके बीच में नहीं बोला, प्लीज आप उनको रोकिए। कौन होगा मेरे हेल्थ के लिए रिस्पांसिबल? आप मैं भी दिल्ली में ही रहता हूं, आप अकेले दिल्ली में नहीं रहते। क्या किया दिल्ली में आपके मुख्यमंत्री ने? पिछले 7,000 करोड़ खर्च किया यमुना की सफाई में, बताइए क्या किया? 7,000 करोड़ रुपए में से 7 रुपए का हिसाब दीजिए। आप दिल्ली की तरफ से बात कर रहे हैं ना, बताइए। अरविंद केजरीवाल का हिसाब दीजिए, 7,000 करोड़ कहां खर्च किया? कोई 7 नाले भी ठीक किए क्या आपने? अरे कमाल बात हो गई। जवाब नहीं है। 7 नाले भी ठीक किए क्या? 7,000 करोड़ में मिहिर मिश्रा का भी हिस्सा है क्या? बिल्कुल, आपने भी खाया है क्या वो पैसा? और अगर पब्लिक नहीं, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट जो कह रहा है कि यमुना की सफाई में 7,000 करोड़ रुपए खाए हैं, वो मिहिर मिश्रा ने भी खाए हैं क्या? बताइए। नहीं, आपने भी खाए हैं क्या 7,000 करोड़ में से? बताइए क्या साफ किया यमुना में आपने? हरियाणा से ऐसा क्यों आया? साफ किया भाई, 7,000 करोड़ कहां है? हिसाब तो 42 नाले डरते हैं, यमुना में एक भी ट्रीट नहीं किया आपने अभी तक। टोपी की बात कहना आसान होता है त्यागी जी? करते रहिए, चिल्लाते रहिए, आपको डेटा देना पड़ेगा। जवाब दीजिए ना। अपनी आर्ग्यूमेंट सपोर्ट करने के लिए डेटा देना पड़ेगा। त्यागी जी से कुछ नहीं होने वाला। 7,000 करोड़ रुपए कहां है, कितने नाले ट्रीट किए, क्या किया, बताइए। और पिछले 10 साल से टोपी ट्रांसफर करने के अलावा कोई एक काम बता दीजिए जो आपने किया हो यमुना के लिए। उसकी भाषा पर आप लोग सवाल बताइए ना फिर। बहुत अच्छी बात तो है ही, किया क्या आपने? बताइए। सरकार में बैठे हुए हो, टोपी ट्रांसफर करते रहते हो। उससे पहले शीला जी को गाली देते थे, उससे पहले पंजाब को गाली देते थे, उससे पहले हरियाणा को गाली देते थे, अब फिर से वही शुरू कर दिया। 10 साल में किया क्या भाई? आपके पास तो ना विजन है, ना नेता है, ना चेहरा है, क्या है? कुछ नहीं कर पाएंगे आप। ये बताइए, आपको ये बताइए, वापस भेज रहे हैं। नहीं, यमुना और अमोनिया पे ही गाली दे रहे हो। उसी हरियाणा के गांव में देखिए, मोहल्ला क्लिनिक से अमोनिया तो कम होगा नहीं। हाँ, शायद जो लोग अमोनिया से बीमार पड़ेंगे वो मोहल्ला क्लिनिक जा सकते हैं,